नमस्कार दोस्तों, अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी जो 9वीं यूनिट चल रही है उसका आज अपना टॉपिक है इसमें IUCN कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। IUCN कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ये टॉपिक आज अपन करेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं कल आपको जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर। तो आपको क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में आंसर सी जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्योटो प्रोटोकॉल उपसंधि जो है 2005 में लागू की गई। क्योटो प्रोटोकॉल उपसंधि 2005 में लागू की गई। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी। दूसरा क्वेश्चन अपना था मैचिंग वाला, जिसमें एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन और टिकाऊ विकास, इनको आपको मैच करना था और इसका आंसर आपके डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एपिको आंदोलन जो है उसको शुरू करने का श्रेय आत्माराम पांडुगर को जाता है। चिपको आंदोलन चंडी प्रकाश भट्ट, ग्रीन बेल्ट आंदोलन वंगारी मथाई और टिकाऊ आंदोलन जो टिकाऊ विकास जो है वो एजेंडा 21 से संबंधित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ऑप्शन डी सही रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपको कल इसके आंसर देने थे। आज के जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, ऑप्शन बी है दुर्लभ वन्य जंतु के स्थानबद्ध में प्रजनन हेतु, ऑप्शन सी है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, ऑप्शन डी है वन्य जंतुओं में एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से भेद करने के लिए। तो इसमें आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती हो। तो कितने वर्षों तक वह अगर अपने प्राकृतिक आवास में दिखाई नहीं दी है तो उसको विलुप्त माना जाएगा? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से और ऑप्शन डी है 50 वर्ष से। तो इन दोनों क्वेश्चन जो है इनके आंसर आपको देने हैं। अब अपना टॉपिक जो है वो अपन शुरू करते हैं प्रोटेक्टेड कैटेगरी ऑफ IUCN। प्रोटेक्टेड कैटेगरी ऑफ IUCN। IUCN कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। IUCN कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका एक कमीशन है वर्ल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्टेड एरिया। IUCN का एक कमीशन है वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। इसके द्वारा संरक्षित क्षेत्र की छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं? इसकी 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं और इन 6 श्रेणियों को जंतु की दुर्लभता या उसके प्रजनन स्थल या फिर उसकी उपलब्धता के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा है। उसमें कैटेगरी वाइज किस क्षेत्र को ज्यादा वरीयता देनी है तो उसको अधिक संरक्षित यानी ज्यादा प्रोटेक्टेड रखा जाएगा, मानव गतिविधियां वहां पर कम रहेंगी। और ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव
से वो क्षेत्र प्रभावित कम होता है तो वहां पर मानव गतिविधियों को छूट दी जाती है। इस प्रकार इसकी 6 श्रेणियां, 6 कैटेगरीज में इसको विभाजित किया गया है। तो इसमें अपन पहली कैटेगरी देखते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 जो है इसको 2 भागों में बांटा है। कैटेगरी 1A और दूसरा है कैटेगरी 1B। कैटेगरी 1A और कैटेगरी 1B। कैटेगरी 1A जो है यह यहां पर स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व होता है, यानी यहां पर मानव गतिविधि जो है वो बिल्कुल बंद रहती है। स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व तो कैटेगरी A1 जो है इसमें स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व शामिल होता है, यानी यहां पर मानव गतिविधि जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, बिल्कुल यहां पर प्रतिबंधित होती है। यहां पर कड़े नियम पालन किए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र का कैटेगरी ए में जो शामिल होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है, यानी इसमें एरिया जो होता है वो काफी छोटा होता है, ज्यादा बड़ा एरिया इसमें नहीं होता है। दूसरा, इसमें कुछ गतिविधियां यहां पर की जा सकती हैं, जैसे अनुसंधान, शिक्षा संबंधित कुछ कार्य या फिर वैज्ञानिक शोध यहां पर अलाउ होती है। तो कैटेगरी A1 जो है यहां पर स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व शामिल होता है, एरिया इसका कम होता है, अनुसंधान, शिक्षा, वैज्ञानिक शोध यहां पर अलाउ होता है। कैटेगरी 1B जो होता है ये कैटेगरी 1A से की तुलना में थोड़ा स्ट्रिक्ट कम होता है। यहां पर कैटेगरी 1A से कम प्रतिबंध होता है। इसका क्षेत्रफल कैटेगरी A से ज्यादा होता है। कैटेगरी 1A से क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्षेत्रफल इसमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। कैटेगरी 1A इसको 2 भागों में बांटते हैं, कैटेगरी 1A और कैटेगरी 1B। कैटेगरी 1A क्षेत्रफल कम होता है, स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व होता है, यहां पर थोड़ा प्रतिबंध कैटेगरी 1A से कम होता है। तो कैटेगरी 1A में ये 2 शामिल होते हैं। फिर है कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड जो होती है इसमें राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं। कल का जो अपना लेसन है उसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यान को कैटेगरी 5 में बता दिया, जो कि थोड़ा गलत हो गया था। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कैटेगरी सेकंड में शामिल होते हैं, तो उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना। कैटेगरी सेकंड, इसमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल होते हैं। इस कैटेगरी का उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उसमें किसी एक पर्टिकुलर प्रजाति का संरक्षण नहीं किया जाता, जबकि इसमें जितने भी प्रजातियां वहां पर उपस्थित हैं सबका संरक्षण किया जाता है। कैटेगरी सेकंड में सभी प्रजातियों का
संरक्षण यहां पर किया जाता है। जितनी भी प्रजातियां उस क्षेत्र में स्थित हैं उनका संरक्षण यहां पर किया जाता है। फिर है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 जो होती है, इसमें जो प्राकृतिक स्मारक होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक स्मारक का संरक्षण इनमें किया जाता है, जैसे कोई गुफा है या फिर कोई चट्टान है। गुफा, चट्टान या फिर वन वृक्ष इसमें शामिल होते हैं। वन वृक्ष को फॉरेस्ट ग्रूव कहते हैं। फॉरेस्ट ग्रूव। तो कैटेगरी 3 में प्राकृतिक स्मारक शामिल होते हैं, और प्राकृतिक स्मारक में उस क्षेत्र में कोई चट्टान हो सकती है, कोई गुफा हो सकती है, वन वृक्ष हो सकते हैं। तो इनका संरक्षण कैटेगरी 3 में किया जाता है। फिर है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं उनका संरक्षण किया जाता है। यानी यहां पर हैबिटाट स्पीशीज और मैनेजमेंट एरिया शामिल होते हैं। हैबिटाट स्पीशीज एंड मैनेजमेंट एरिया। तो कैटेगरी 4 में वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कैटेगरी 4 में शामिल होते हैं। कैटेगरी 2 में राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं। कैटेगरी 3 में प्राकृतिक स्मारक आएंगे। कैटेगरी 4 में वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। फिर कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में प्रोटेक्टेड लैंड स्केप एरिया आते हैं। कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड लैंड स्केप एरिया, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व जो शामिल होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व। कैटेगरी 5 में बायोस्फीयर रिजर्व शामिल होते हैं। इसमें संपूर्ण क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। संपूर्ण क्षेत्र का संरक्षण किया जा सकता है, और इसमें आसपास का जो समुदाय है वो यहां पर इंटरेक्ट कर सकता है। यानी यहां पर आसपास का समुदाय यहां पर इंटरएक्ट कर सकता है। यानी उनकी गतिविधि पर यहां पर प्रतिबंध नहीं होता है। कैटेगरी 5 में यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। फिर है कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 जो है, इसमें प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को शामिल किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये जो क्षेत्र होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन यहां पर सस्टेनेबल यूज किया जा सकता है
जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन हो, उसका सस्टेनेबल यूज किया जा सकता है। सस्टेनेबल यूज का मतलब ये है कि इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से उन पर कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़े, इतना उसका उपयोग किया जा सकता है। कैटेगरी 6 में, कैटेगरी 6 में मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो ये 6 कैटेगरी हैं IUCN कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। कैटेगरी 1 जो है उसमें प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, उनको 2 भागों में बांटते हैं, कैटेगरी 1A और कैटेगरी 1B। कैटेगरी 1A जो है वो उसका क्षेत्रफल कम होता है लेकिन वहां पर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं। कैटेगरी 1B में क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा होता है लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं। कैटेगरी 2 जो है सेकंड, उसमें राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं। कैटेगरी 3 में प्राकृतिक स्मारक शामिल होंगे, जैसे कोई गुफा, कोई चट्टान। कैटेगरी 4 जो है उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य आएंगे। कैटेगरी 5 में बायोस्फीयर रिजर्व शामिल होते हैं और कैटेगरी 6 में ऐसे स्थल जहां पर मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है वो इसमें शामिल होते हैं। अब दूसरा टॉपिक अपना है आपके नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि यूनेस्को द्वारा निर्धारित की जाती है, उसकी लिस्ट तैयार होती है, उस लिस्ट में इनको शामिल किया जाता है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये यूनेस्को द्वारा निर्धारित की जाती है। प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित करने के कुछ मानदंड हैं, उनको पहले अपन देख लेते हैं। प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित करने के मापदंड। प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित करने के मापदंड। पहला तो ये है कि जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं ये ऐसे स्थल होने चाहिए जहां पर कोई विशिष्ट प्रकार की प्रजाति रहती हो, कोई विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती हो, या फिर वहां पर कोई एंडेजर्ड संकटग्रस्त या फिर दुर्लभ प्रजाति वहां पर पाई जाती हो। ऐसे स्थल जहां विशिष्ट प्रजाति या वनस्पति पाई जाती हो, या कोई दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्राय प्रजाति या फिर संकटग्रस्त प्रजाति पाई जावे। दूसरा, यह स्थल जो है ये किसी विशिष्ट प्रजाति के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसा स्थल जो किसी प्रजाति या वनस्पति के लिए उद्भव हेतु विशिष्ट हो। उद्भव हेतु ये क्या हो? विशिष्ट स्थल हो, यहां पर ही उसकी उत्पत्ति
हो। तीसरा, पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ भौगोलिक परिवर्तन यहां पर हुए हों या फिर कोई स्थलाकृतिक परिवर्तन यहां पर हुए हों। चौथा, यहां पर अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता विद्यमान हो। प्राकृतिक सुंदरता पाई जाती हो। तो ये जो क्राइटेरिया है, इनमें अगर कोई स्थल शामिल होता है तो उसे प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखें। इन पॉइंट के आधार पर ही किसी स्थल को प्राकृतिक घोषित किया जाता है। अब अपन बात करते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैसे तो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट घोषित की जाती हैं, जिसमें कुछ पुरातात्विक स्थल भी आते हैं, प्राकृतिक स्थल भी आते हैं और कुछ मिश्रित भी आते हैं, जिसमें प्रकृति भी हो और वर्ल्ड हेरिटेज कुछ आपके पुरातात्विक स्थल दोनों का मिक्सचर अगर हो तो उसके आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। लेकिन अपने को सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही पढ़ना है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित की जाती है। विश्व धरोहर स्थल में विश्व धरोहर स्थल जो है इनको घोषित करना शुरू किया गया और इसे 1975 में लागू किया गया और पहली सूची विश्व धरोहर स्थल की 1978 में आई। पहली सूची कब आई? 1978 में। 1972 में शुरू हुआ, 1975 में लागू हुआ और 1978 में इसकी पहली सूची जारी की गई। विश्व विरासत सूची जो है वो यूनेस्को की इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा यह सूची जारी की जाती है। सूची जारी करता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। इसमें 21 राष्ट्र शामिल होते हैं। इनकी जो कमेटी होती है उसमें 21 राष्ट्र की पार्टीज होती है, 21 स्टेट की पार्टीज द्वारा यह सूची तैयार की जाती है। और ये जो 21 पार्टीज है इसका
इसमें कौन से राष्ट्र शामिल होंगे, इसका अनुमोदन यूएन जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1972 में शुरू किया गया, 1975 में लागू हुआ, पहली सूची 1978 में आई। सूची जारी करता कौन है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम। वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम सूची जारी करता है। 21 राष्ट्रों की पार्टीज होती है जो ये सूची तैयार करती है, और इसका अनुमोदन कौन करता है? 21 राष्ट्रों का ये अनुमोदन करने वाले हैं यूएन जनरल असेंबली। इसके द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। वर्तमान में विश्व में कुल 231 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विश्व में कुल वर्ल्ड नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 231 है, जिसमें भारत में कुल 7 हैं। भारत में कुल 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये जो 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इनको अपन विस्तार से देख लेते हैं। जिसमें पहला 1985 में 3 घोषित की गई, जिसमें प्रथम है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में यूनेस्को हेरिटेज साइट और ये असम में स्थित है। असम में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 391 वर्ग किलोमीटर है। 391 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का। दूसरा है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे वैसे नेशनल पार्क का भी दर्जा प्राप्त है, तो इसे नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेशनल पार्क, इसको भी 1985 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, और इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 28.73 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर। तो पहला कौन है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में, क्षेत्रफल है 391 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में, इसको घोषित किया गया, 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको 1985 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल है 429.96 वर्ग किलोमीटर।
429.96 वर्ग किलोमीटर। तीसरा कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया और इसका क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर 1330.10 वर्ग किलोमीटर। पांचवा है फूलों की घाटी, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी एवं फूल उत्तराखंड में यह है। इसे 1988 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। नंदा देवी जो है इसका क्षेत्रफल है 630 वर्ग किलोमीटर, जबकि फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। 87.50 वर्ग किलोमीटर। काजीरंगा नेशनल पार्क असम 1985 में, क्षेत्रफल 429.9 है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1987 में, यह 1985 में, यह 1987 में 1330.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। नंदा देवी 830 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी 87.50 उत्तराखंड में है। 1988 में इसका दर्जा दिया गया। नंदा देवी जो है ये 630 है। ये कितना है? 630 वर्ग किलोमीटर है। 630 वर्ग किलोमीटर नंदा देवी है, जबकि फूलों की घाटी 87.50 है। सुंदरवन जो है ये सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और ये डेल्टा भी है। छठा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत का यह पूर्वी घाट है और यह पश्चिमी घाट है। यहां पर पहाड़ियां पाई जाती हैं और जब मानसून की वर्षा होती है तो इस साइड में वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर काफी वन पाए जाते हैं और इस स्थान पर जैव विविधता भी बहुत अधिक है। इसलिए इस क्षेत्र को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसमें जो राज्य शामिल हैं वो आपके गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये जो राज्य हैं इनमें पश्चिमी घाट पाया जाता है। इसे 2012 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। 2012 में इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल है 7953.15 वर्ग किलोमीटर। 7953.15 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल है। सातवां है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, और इसे 2014 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। 2014 में इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल है 905 वर्ग किलोमीटर।
905 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो पहला नेशनल पार्क आपके है, इनको आप नोट कर लो। पहला जो है, पहला नेशनल पार्क मानस वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरा है केवलादेव, तीसरा है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा है सुंदरवन, पांचवा है नंदा देवी, छठा है पश्चिमी घाट और सातवां है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क जो हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये है आपके 2 टॉपिक, इसमें कंप्लीट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।